बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन। तो डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेन दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी क्लास है? पहली वाली क्लास है, इसको हम लोग ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, उर्दू में भी ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स। दूसरी क्लास क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स, चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स, उर्दू में भी क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स। अब सबसे पहले ओपन चेन की बात करते हैं। ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो वाली चेन जिसका पहला और आखिरी कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। तो ओपन चेन कंपाउंड्स are those in which the end carbon atoms are not joined with each other। जो आखिरी और पहली कार्बन है वो आपस में नहीं जुड़े हुए होते, जिस वजह से ये क्या बनाते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स बनाते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स बनाते हैं। उर्दू में ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके मालिक्यूल्स में या कंपाउंड भी कह सकते हैं, आखिरी कार्बन एटम्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट, ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स आगे मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइड होता है। एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड और दूसरा ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। तो इसको आगे मज़ीद डिवाइड किया जाता है। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और दूसरा क्या होगा? ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। तो उर्दू में भी इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स
और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले स्ट्रेट चेन की बात करते हैं। ये किसकी टाइप है? ओपन चेन कंपाउंड्स की। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं? आर दोज इन विच कार्बन एटम्स लिंक विद ईच अदर थ्रू ए सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। स्ट्रेट चेन क्या होंगे? दोज कंपाउंड्स in which carbon atoms link with each other through a सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मिंग ए स्ट्रेट चेन। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी? जैसे स्ट्रेट चेन में ये इस तरीके से कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे और स्ट्रेट चेन बना रहे होंगे। इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। एक कार्बन के साथ टोटल 4 बॉन्ड होने हैं। और अगर हम लोग इसको देखें, CH3 को आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, जो आप लोग पीछे पढ़ के आए हैं, कंडेंस्ड फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला उस तरह लिखना है। तो एक कार्बन के 4 बॉन्ड होने हैं, इसलिए इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और चौथा ये कार्बन और कार्बन का बॉन्ड होगा। तो CH3 ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन ब्यूटेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन। दूसरी टाइप है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। ब्रांच चेन कंपाउंड्स वो हैं जिनमें स्ट्रेट चेन के साथ कोई और ब्रांच भी मौजूद होती है। पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, फिर उर्दू में लिख दूंगा। Those compounds in which there is a branch along straight chain। उर्दू में वो कंपाउंड्स जिनमें स्ट्रेट चेन के साथ कोई और ब्रांच भी मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल, दो, तीन, चार, ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है और
4 कार्बन के साथ एक कार्बन के साथ और कार्बन अटैच है, मीन्स कि 4 कार्बन है और इसमें सेकंड वाली कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड। तो ये जो चीज़ है ये ब्रांच बन रही है, शाख बन रही है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 CH CH3 CH3। इसको हम लोग आइसोब्यूटेन बोलते हैं, ब्रांच्ड चेन है ये, आइसोब्यूटेन। उसके बाद डियर स्टूडेंट ये ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में था। अब आते हैं क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, जिसको आप लोग साइक्लिक भी बोलते हैं। तो क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। तो डियर स्टूडेंट क्लोज चेन या इसको साइक्लिक कंपाउंड्स में पहली और आखिरी कार्बन आपस में जुड़ी हुई होगी। क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड में पहली और आखिरी कार्बन क्या होगी, आपस में लिंक होगा, उनके दरमियान जुड़ी हुई होगी। तो मैं पढ़ देता हूँ। क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज इन विच द कार्बन एटम्स एट द एंड ऑफ द चेन आर नॉट फ्री, वो फ्री नहीं होते। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूल्स में आखिरी कार्बन आज़ाद नहीं होते। तो मैं इसको लिख देता हूँ। क्लोज चेन आर दोज कंपाउंड्स in which the carbon atoms at the end of chain are not free, वो फ्री नहीं होते। They are linked to form a ring, they are linked to form a ring। ये आपस में क्या बना लेते हैं, रिंग बना लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिन के मॉलिक्यूल्स में आखिरी कार्बन आज़ाद नहीं होते, आखिरी कार्बन आज़ाद नहीं होते, बल्कि ये रिंग बनाने के लिए जुड़े हुए होते हैं, बल्कि ये बनाने के लिए जुड़े हुए होते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक को हम लोग होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक बोलते हैं, होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये भी आगे 2 टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। उर्दू में यही होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, और इधर भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले होमोसाइक्लिक। क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप है
होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिसको आप लोग कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन रिंग विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। Those compounds contain ring which are made of only one kind of atoms। अब वन काइंड ऑफ एटम्स अमूमन हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन एटम्स। उर्दू में लिख देता हूँ, ऐसे कंपाउंड्स जो कि सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स से मिलकर रिंग की शक्ल में तरतीब देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को आगे मज़ीद 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। उर्दू में मैं लिख देता हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की टाइप है। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग होगा। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या होगा? बेंजीन रिंग होगा और कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद होना चाहिए। जैसे इसको हम लोग बेंजीन रिंग बोलते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं बेंजीन रिंग को, अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मीन्स के सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे मौजूद होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर ये बेंजीन रिंग मौजूद होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो डियर स्टूडेंट, इसके एग्जांपल ये बेंजीन, इसी तरीके से इसको भी बेंजीन बोलते हैं, दोनों एक चीज़ है। अगर 2 रिंग आपस में मिले हुए होंगे इस तरह, ये आप लोगों ने अल्टरनेट, ये जो डबल बॉन्ड है ये आप लोग बुक से देखिएगा, बुक को फॉलो कीजिएगा, ये बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पर लगाने जहाँ जिस तरह बुक में लगे हुए हैं। तो ये अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। इसी तरह अगर आप लोग इस रिंग को देखो तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये जो डबल बॉन्ड है ये वाला, ये दोनों रिंग के बिल्कुल क्या होगा? दरमियान में होगा। ये इसके लिए भी डबल बॉन्ड कहलाएगा, इसके लिए भी डबल बॉन्ड कहलाएगा, और इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। इसको बेंजीन बोलते हैं।
इसको नेफ्थालीन। तो ये ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ये बेंजीन रिंग होगा, कम से कम एक होना चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। और ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर ये बेंजीन रिंग नहीं होता उसको हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। डियर स्टूडेंट, एक चीज़ और भी बता दूं कि एरोमेटिक का मतलब होता है अरोमा से निकला है, मीन्स कि ऐसे कंपाउंड जिनकी फ्रेगरेंस होती है, ख़ास किस्म की स्मेल होती है, तो इसलिए हम लोग उनको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, उनकी ख़ास किस्म की स्मेल होती है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स इनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होता, तो इसको हम लोग अमूमन इस तरह लिखते हैं CH2 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 CH2। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह, इसमें रिंग नहीं होता, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन इसी तरीके साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो का मतलब साइकिल, ब्यूटेन क्यों कहा है, इसके अंदर 4 कार्बन है। इस तरह आगे CH2 CH2 6 कार्बन वाला हेक्सेन कहलाता है, और ये साइक्लिक फॉर्म में तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर वो डबल बॉन्ड नहीं लगाने या इस तरह सर्कल नहीं बनाना, अगर वो लगाएंगे तो वो बेंजीन रिंग हो जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जो कि क्लोज चेन कंपाउंड की दूसरी टाइप है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग बोलते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई एलिमेंट मौजूद होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड देन दैट कंटेन 1 or more एटम्स अदर देन दैट ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर रिंग आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैं उर्दू में भी पढ़ देता हूँ, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिनके रिंग में कार्बन एटम्स के अलावा एक या एक से ज़्यादा एटम्स मौजूद हों, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, और यहाँ पे सल्फर है। अब ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर सल्फर है, कार्बन के अलावा भी एक एलिमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं थायोफीन। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसी तरह N, इसको बोलते हैं पायरेडीन। पायरेडीन तो डियर स्टूडेंट, ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।